महान परमेश्वर की महिमा हो। ये समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और इस सुबह के समय में दोबारा बाइबल अध्ययन में और हम लोग आना और मनन करना परमेश्वर की महिमा के लिए और है, और परमेश्वर को महिमा हो। हम प्रिपरेशन तैयारी और इसी टॉपिक में इसके विषय मनन इस विषय में हम लोग मनन करते आ रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये हो सकता है। और इस तैयारी में तैयारी के बारे में मैंने कुछ बताया था पहले तो मैंने कहा था पहला पत्र 3:15 में मैंने बताया था कि हमारे विश्वास जो प्रभु पर हैं उनको लोग जो पूछेंगे मांगेंगे और उनको सही तरह उनको जवाब देना चाहिए, और उनको यीशु के विश्वास के बारे में, यीशु पर जो हमारा विश्वास है उसके बारे में गवाही देना उनके ज़रूरी है। दूसरा, ना सिर्फ हम दूसरों के लिए गवाही बनना है और अपने आप को बचाना है, दूसरों को भी हमको प्रभु के बारे में बताकर लेके आना है। इसका उदाहरण भी बताया। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और 12 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़े थे। और उसमें और नूह ने ना सिर्फ अपने आप को बचाया, लोगों को बचाने के लिए भी कोशिश किया था। और यीशु मसीह एक जहां से और अंतिम समय में संसार नष्ट होने वाली है और हमें यीशु मसीह के जहाज के अंदर प्रवेश कर सुरक्षित रहना है, ताकि एक दिन स्वर्ग राज्य में जाना है। उसके लिए, उस सफ़र के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। और तीसरी बातें इब्रानी किताब 11:16 मैंने बताया था कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक परम देश, ये उसको स्वर्ग कहते हैं, उसको तैयार कर रखा है। इसलिए वो स्वर्ग करके है ना देश के लिए कई लोगों ने संसार में विश्वास के साथ जो मिलने वाली चीज़ को भी त्याग कर लिया है, और जो देख रहे थे ये मिल सकता है वो भी उसको भी यीशु का त्याग कर लिया है को पाने पाए संसार में। लेकिन उनका ये विश्वास था इस संसार में मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक दिन उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, उस परम कानान को देखेंगे। ऐसे विश्वास उनके अंदर जो आया था। वैसे ही हमारे जीवन में हमें मिले ना मिले, हम कष्ट उठाकर, परेशानी उठाकर अगर चलना पड़े, प्रभु की महिमा के लिए जीना पड़े, लेकिन हमारे एक विश्वास होना चाहिए ये सारे चीज़ें इस संसार में कुछ मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग राज्य में सब कुछ मेरे लिए मिलेगा। उस परम कानान और परम देश और हमारे देश, वो उसका नाम स्वर्ग है, वो जगह पर हम प्रवेश करेंगे और यीशु से मिलेंगे। फिर यूहन्ना 14:3 में मैं 3 के बारे में बताया। उसमें हम यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, जाकर एक स्वर्ग में एक स्थल क्या करूँगा, मैं तैयार करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें आकर ले जाऊँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। ये अनंत आशा, अनंत एक न भरोसा परमेश्वर ने विश्वास हमारे लिए दिया है। इसके लिए हमें तैयार करना, हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है। यीशु गए हुए हैं ये संसार में आकर पापियों का पापों के लिए मरकर प्राण देकर तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्ग राज्य गए हुए हैं। जाने के कारण जो लोग विश्वासी लोग जहाँ पर हैं, जो आज हैं, हम लोग के लिए स्वर्ग में वो जाकर जगह तैयार करने के लिए गए हुए हैं। और सब कुछ हो जाएगा, यीशु दोबारा वापस आएंगे, आकर आपको हमको ले जाने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। उस समय हमको तैयार रहकर उनके साथ चलने के लिए, कलीसिया उनके साथ चलने के लिए तैयार रहना है। फिर उसके बाद लूका और 22वां अध्याय और 33वां वचन देखा हम लोगों ने। और एक व्यक्ति यीशु के साथ था, उनका नाम पतरस। उन्होंने कहा था कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी आपको छोड़ दें, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मरना पड़े मैं आपके साथ ही रहूँगा कहा। और वो आखिरी में उन्होंने क्या कि यीशु को जो पकड़े थे वो भाग गया था, लेकिन यीशु उनको देखने की वजह से और वापस यीशु के पास आकर मरने के लिए भी तैयार रहा। और जब लोगों ने उनको पकड़ा, रोमी शासन के लोग ने पतरस को और क्रूस पर चढ़ाने के लिए जब लेके जा रहे थे, उन्होंने एक ही वर्ड कहा, मेरे यीशु को क्रूस पर आपने सीधा चढ़ाया, सीधे आपने चढ़ाया, लेकिन उसके लिए मैं लायक नहीं हूँ।
क्योंकि मैंने अपने यीशु को इनकार किया था। यीशु के साथ वायदा कर कर मैं वायदा तोड़कर मैंने वाचा तोड़कर मैं चला गया था। यीशु को पकड़े थे और मैं भाग गया था। उसके लिए मुझे सजा चाहिए, इसलिए मुझे उल्टा लड़का कर मुझको क्रूस पर क्या चढ़ाइए कहकर, और उन्होंने रोमी शासन से विनती की और रोमी शासन ने उसको उल्टा क्रूस पर चढ़ाकर सिर नीचे पैर ऊपर कर कर बहुत भयंकर भयानक एक मृत्यु उनके लिए दिया गया था। लेकिन पतरस जब गए थे, मरे थे, बहुत खुशी से मरे थे। और ये उनकी हिस्ट्री बता रही है, इतिहास। हम भी यीशु के लिए इसी प्रकार, इसका मतलब यीशु से कितना प्यार किया होगा, जितना बहुत प्यार किया होगा, उस प्यार को वर्णन करना मुश्किल है। यीशु के ना चाय ना पढ़ने से भी लोग चंगे हो जाते थे कि अगर चाय को तो वो यीशु इन्होंने पतरस ने बहुत बड़े आश्चर्य कर्म करते था। एक ही प्रचार में हजारों लोग आते थे। आश्चर्य कर्म के ऊपर आश्चर्य कर्म करते थे। लेकिन उनको पकड़ने के समय बचकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। उन्होंने यीशु के लिए, यीशु के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए अब मेरे लिए एक समय आया है, इसलिए उन्होंने इसी प्रकार मरा। मेरे प्रियो, जिस यीशु से आप प्रेम करते हैं, प्रेम करते कहते हैं, आज आपके लिए एक चुनौती आ जाती है मौत की और कष्ट के। आपको यीशु को इनकार करो कहकर एक सताव और क्लेश आ जाता है। आप क्या करेंगे? यीशु को इनकार करके भागेंगे या यीशु के लिए मरने के लिए तैयार रहेंगे? पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। ऐसे जीवन आपके लिए, हमारे लिए होना चाहिए। लेकिन आज हम देखेंगे इसमें आदम और मत्ती 25वां अध्याय 1 से लेकर 12 तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। 10 कुंवारियों के बारे में लिखा हुआ है, स्वर्ग राज्य 10 कुंवारियों के समान हो गए। जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ओके, इसलिए 13वां वचन भी थोड़ा पढ़ के खत्म करना। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। ओके, 10 कुंवारी के बारे में जगह पर लिखा है। ये तो मैंने कई बार कलीसिया में भी प्रचार कर चुका हूँ, और कई बातें आप लोग, कई सेवक लोग से भी सुने होंगे। सब लोग अलग अलग तरीके से, बहुत एक ही कॉन्सेप्ट होता है और अलग अलग रीति से उन लोग इसको प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता भी है। लेकिन आज मैं कुछ बातें इसमें बताना चाहूँगा, और इसको 2 चीज़ें, 2 नाम दे सकते हैं। वन ग्रुप वॉज अ प्रिपेयर्ड ग्रुप ऑफ प्रिपरेशन। ऑन द अदर साइड, द अदर ग्रुप इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ अनप्रिपरेशन और नॉन प्रिपरेशन। ये एक तैयारी के साथ रखा हुआ एक झुंड, और दूसरा क्या कि और अतैयारी के साथ रखा हुआ झुंड। ये दोनों इस जगह पर ये हैं। अब इसमें एक चीज़ को थोड़ा सा हम बताएंगे, और इसको देख सकते हैं कि
पहला वचन पढ़िए। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। स्वर्ग राज्य को इसको तुलना किया गया, तो स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारी के समान होगा, इसमें जो अपनी मसालों को लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए निकले थे। ये लोग एक ही जगह पर रहते थे, एक ही साथ ना रहते थे। उनको दूल्हा से मिलने के लिए, वो उस विवाह के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए दूल्हा आकर उनको ले जाना है। और ये 10 कुंवारियाँ उनको तैयार ना होने लगे। पहले क्या है कि उन्होंने अपने ना पूरा शुद्धिकरण के बाद और अच्छे कपड़े पहनकर सारे लोग बिल्कुल अपने के श्रृंगार के साथ वो निकल पड़े। देखने में 10 क्या है कि एक ही जैसा लगते थे। आज भी कलीसिया में सारे लोग, विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग हैं। इन्होंने भी उद्धार पाया, इन्होंने उद्धार पाया। इन्होंने बपतिस्मा लिया, इन्होंने भी बपतिस्मा लिया। इन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, इन्होंने भी पाया है। उदाहरण। और उसके बाद फिर इसका प्रतिदिन क्या है कि ये लोग प्रभु के वचन में, जीवन में वो भी चलते रहते, ये भी चलते रहते। सारे लोग एक ही साथ के चल रहे, बिल्कुल एक ही जैसा लगते थे। कलीसिया में आने वाले विश्वासी लोग सब दिखते एक ही जैसा। बाहर देखकर तो हम कह सकते हैं कि ही इज अ वंडरफुल बिलीवर, शी इज अ वंडरफुल बिलीवर। ये बहुत अद्भुत अच्छे एक विश्वासी हैं। ये भी विश्वासी, ये बहन विश्वासी है, भाई विश्वासी है, कोई कमी नहीं। आराधना होती है, आके गीत गाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, वर्शिप लीड करते हैं, गाना, स्पेशल गाना गाते हैं और गीत गाते हैं और किसमें काम पूरा, चर्च का काम पूरा करते हैं और परमेश्वर के विषय में बहुत अच्छी तरह रहते हैं। लेकिन इनके लिए एक इनविटेशन आ गया है, विवाह होने वाला है, विवाह के घर पे जाना है, इसलिए तैयारी के साथ जाना है। इन लोग तैयारी के साथ जाने के लिए उन लोग भी तैयार हो गए। आपस में बातें किए होंगे, चलो चलो हम जाना है या नहीं। लेकिन इसमें 5 लोग ने, और सबके बाद 10 मसाल था, और 10 मसाल के बाद सबने क्या है, उन्होंने तेल उसमें भर दिया था। 10 एक ही जैसा है, देखने में कोई फर्क नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आखिरी में कहूँगा, इसको थोड़ा सुनते जाइए। लेकिन 10 में से 5 लोग ने जलने से पहले उन्होंने ये काम कर दिया कि सोचा, ये अगर जाएंगे तो अगर मसाल तो क्या कर जलना करना, अभी इधर जलाना पड़ेगा और इसको लेकर जला हुआ और जलते हुए मशाल के साथ चलना है। सपोज उधर तेल अगर कम हो जाएगा तो क्या करेंगे? रात के समय है, किस देर के ना, किस समय क्या आएगा कि दूल्हा आएगा और नहीं आएगा मालूम नहीं है, और किस समय क्या करेंगे और कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा ये भी मालूम नहीं है, और कितनी देर तक वेट करके क्या करना कि और जल्दी होगा बाद में होगा ये भी मालूम नहीं है। और ये सारी चीज़ें क्या कि ये 5 बुद्धिमान स्त्री लोग हैं और कुंवारी लोग हैं, ये सोचकर उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ अरेंजमेंट्स के साथ जाना जरूरी कहकर इन्होंने एक्स्ट्रा तेल लेकर चले। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। लेकिन बाकी जो 5 लोग हैं वो लापरवाही से मजाक करना, आपस में बातें करना, अरे वो आएगा चलो हम लोग सब मिल लेंगे। इन लोग भी जैसे सेम कपड़े पहने सारे लोग हैं, दूर से देखने वाले के लिए फर्क दिखाई नहीं देता है। और लेकिन सब यह कर रहे कि उन लोग भी बहुत खुश हैं। उनको ये याद आई कि किस समय दूल्हा आएगा, किस समय नहीं आएगा, कितने देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा।
मशाल तो ले जा रहे हैं, उसमें तेल अगर कमी हो जाए तो कहाँ से लेंगे? ये सारी चीज़ें उनके अंदर सोचने के मन नहीं, बेचारी नहीं आए। निर्बुद्धि कहने के कारण, मूर्ख कहने के कारण, मूर्ख, आप बाइबल में लिखा है मूर्ख व्यक्ति, और कोई भी चीज़ सामने आता है और खतरा भी हो, कुछ भी हो, वो बिना सोच कर जाकर क्या करता है, उसको सामना करता है। लेकिन बुद्धिमान के बारे में लिखा है, खतरे को देकर वो अपने आप को छिपा लेता है, हट जाता है। और इन लोग ने, अरे देखा जाएगा, आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो देखा जाएगा, कल तो पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो परसों करेंगे, देखा जाएगा। कल तो आप जरूर प्रार्थना करेंगे, लेकिन कल आएगा नहीं आएगा ये आपको मालूम है? कई बार मैंने कह चुका, कल कभी नहीं आ सकता है। कल क्या होगा आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। जो आज प्रभु ने हमारे लिए जीवन जीने के लिए और हमारे लिए जीवन दिया है, वो जीवन को सही तरह तैयारी के साथ रखना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तैयारी नहीं होने के बावजूद भी ये 10 जो कुंवारियों में 5 मूर्ख कुंवारियां 5 बुद्धिमान कुंवारियों के साथ, स्त्रियों के साथ मिल चुके थे, मिलकर उनके साथ जा रहे हैं। अब फर्क किसको दिखाई देता है? कितना नहीं देगा। कलीसिया में आज भी कई लोग फर्क दिखाई नहीं देता है। कलीसिया चल रही है, सारे लोग आराधना के लिए आते हैं, सारे लोग आते हैं, आते हैं सब कुछ, लेकिन आप तैयार हैं नहीं है, आपके दिल कहेगा। अगर आपने लापरवाही के जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के विषय में, आपके आत्मिक के जीवन के विषय में लापरवाही से जी रहे हैं, बिना प्रार्थना का, बिना बाइबल रीडिंग का, बिना कलीसिया की संगति के बिना रह रहे हैं, बहुत डेंजर। इट्स बहुत भयानक, ये भयंकर चीज होने वाला है। क्या हुआ था? ये लोग गए, कहाँ गए थे? दूल्हा से मिलने के लिए। कौन रोक रहा है? मैं भी तैयार हूं, आप ही तैयार हैं, चलिए। चल रहे, चलकर एक जगह पर आने के बाद देखा था कि दरवाजा बंद गया, तो दूल्हा उस जगह पर आकर क्या, बॉर्डर पे आकर ले जाएगा। तब इंतजार कर रहे थे। कई लोग के अंदर सबसे बड़ी बात है, दूसरा पत्रस पढ़कर देखिएगा, 3 अध्याय लिखा हुआ कि कई लोग सोच रहे कि यीशु मसीह बहुत आने में देरी कर रहे हैं। यीशु मसीह आने में देरी नहीं कर रहे हैं। 3:8 से पढ़िए और इसमें पता चलेगा। जितने लोग सोचते हैं कि ना दूल्हा आ रहा है, यीशु मसीह आ रहे इंतजार कर रहे हैं, ये 10 कुंवारियां उस जगह पर इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे होंगे। पढ़िए। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। फिर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। लेकिन तुम्हारे विषय में क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु क्या करते हैं? धीरज ठहरते हैं और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। और इसका यीशु का विचार यही है कि यीशु के इंटेंशन, यीशु के सोच विचार ये कि आप नष्ट न हो, आपके जीवन, आत्मिक जीवन नष्ट ना हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और आप नाश ना हो, पता कि और भी वरन और ये सबको मन फिराव का अवसर मिले। वरन परमेश्वर क्या करता है कि सबको मन फिराव का एक अवसर दें। आप देखिए इस जगह पर कि लोग सोचते हैं यीशु आने में देर क्यों कर रहे हैं, यही है। अगर उस समय उन लोग जाकर इंतजार कर रहे थे, उस समय सोचने के समय था, ताकि मन फिराने का, अपने आप को जांचने का एक समय मिल रहा है। दूल्हा देरी किया, बहुत बढ़िया है,
और ये मूर्ख स्त्रियों के लिए एक अच्छा मौका मिल रहा था कि अपने आप को क्या करें, जांच लें, चेक करें। लेकिन ये जगह पर क्या लिखा है कि इन लोग ने अपने मसालों को, तेलों को लेके गए थे। अब 8वां वचन देखिएगा, 25वां अध्याय मत्ती आधा 8वां वचन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है। और मूर्खों ने समझदारों से कहा। देखिए इस जगह पर समझदार मूर्खों से बात नहीं कर रहे हैं। समझदार नहीं कह रहे हैं कि अरे आपके तेल कमी हो गया, आपके इसमें तेल का कम हो गया गया, जाओ जाओ जाओ, क्यों तुमने देखा नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। लास्ट मोमेंट में हर एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। शरीर के जीवन में, ये संसार के जीवन में जो कुछ है हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसको वापस हम लेके नहीं जाना है हमारे साथ। चाहे घर हो, चाहे पैसा हो, कोई चीज़ हमको साथ नहीं जाना, इसलिए मदद कर सकता हूं। ये सब नाशमान वस्तु हैं। लेकिन जगह पर आखिरी में, और उस समय मदद कर सकते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब आ गए तैयारी के समय पर, वो किसी भी चीज़ में मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। मेरे आत्मिक के जीवन को मैं बांट नहीं सकता हूं। संसार के जीवन में जितने दान धर्म कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मेरे आत्मिक जीवन को क्या करें, बहाना है, बांट कर मैं दूसरों को अगर देना है, मुश्किल है। फिर मैं कहाँ जाऊं? बोले कह रहे हैं जो मूर्ख लोग ने, मूर्ख स्त्री कह रहे हैं कि देखो हमारे क्या कि इसमें मशाल में देना और कुप्पी में तेल कम है। उस समय चेक कर रहे थे लास्ट मोमेंट में, क्या इतनी देर तक आपने क्या ये सब कंप्लीट इतना था, और क्या करें कि बिल्कुल आप उस समय नहीं कर सकते थे। आप देखिए फिर ये कह रहे कि हमको भी क्या करना है, आप अपने तेल से कुछ हमको दे दीजिए। 5 मूर्ख लोग ने और बुद्धिमान 5 स्त्रियों से पूछ रहे हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा तेल लाए हैं, हमको दे दो। इनको कैसे मालूम था एक्स्ट्रा तेल वो ले आए? इसका मतलब इनको मालूम था कि जब तेल लेकर आए थे उनको ये मालूम था। मालूम होते हुए अपने क्या है कि लापरवाही की जीवन है। प्रियो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। परमेश्वर की आत्माएं क्या करता हमारे लिए बताता है। मालूम था उनको, मालूम होने के बावजूद भी क्या कहें क्यों ना लापरवाही से जीवन, लापरवाही का जीवन, वो एक्स्ट्रा तेल ले जा रहे मालूम है। तो इसलिए तो आकर उनको उन्होंने पूछा था कि मूर्ख लोगों से, हाँ हमको हमारे पास नहीं है ना, आपके पास हैं। आपके पास मतलब मेरे उद्धार को बांट के दूं, बपतिस्मा को बांट के दूं, पवित्र आत्मा को बांट के दूं, हाँ पवित्र जीवन को बांट के दूं, मैं कम करके नहीं दे सकता हूं। मुझको उस समय संपूर्ण सिद्धता के साथ रहना है। दूल्हा जब आएगा जो सिद्ध हैं उन लोग को लेके जाएगा ना। मशाल क्या मालूम है? अर्थ, मशाल का अर्थ मालूम है? और उद्धार की एक रोशनी को बताती है, उद्धार के उजियाला। लिख लीजिए, उद्धार की रोशनी। और तेल मालूम है क्या है? पवित्र आत्मा के अभिषेक। अगर आपको उद्धार का उजियाला लोग के सामने अगर चमकना हो, रोशनी देना हो, आप प्रकाशमान होना हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना, तेल के बिना आप चल नहीं पाएंगे। वो चल नहीं सकता है। कई लोग उद्धार तो पाए थे, लेकिन आपके जीवन चमक नहीं पाया, गवाही की जीवन नहीं रह गया है। जिससे ने उद्धार पाया, मैंने विश्वास है, मैं विश्वासी, विश्वासी कहने से क्या है? आज कैसे आपके जीवन कैसा है? आपने बिना पवित्र आत्मा के तेल आपके ना जीवन की मशाल को क्या कर दिया कि बुझा कर रखा है। जो उद्धार के साथ आपके जीवन परमेश्वर ने दिया, नया जीवन, तुम नई सृष्टि हो। 2 कुरिन्थियों 5:17 में नई सृष्टि हो, पुराने बातें सब बीत गई, नई बन गई है। उद्धार और एक रोशनी क्या की, और उद्धार के एक उजाला। लेकिन अब क्या है? सब हो गया। इन लोगों ने आकर
क्या कि मांगा था, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये क्रिश्चियन नहीं है, असली क्रिश्चियन नहीं है, असली मसीह लोग नहीं है, असली मसीह लोग हैं। असली मसीह लोग क्या करेंगे, अपने आत्मिक जीवन को ना दूसरे के साथ बिकने के लिए दूसरे को पर तरस खाकर समझौता नहीं करेंगे। आप बाकी चीज़ों में कुछ भी करो, लेकिन आत्मिक जीवन के कार्य में किसी के साथ समझौता नहीं करना है, चाहे मरना पड़े। मैंने अपने माँ बाप को खोया प्रभु यीशु मसीह के लिए, और मैंने अपने भाई बहनों को खोया, अपने सारे संपत्ति को लिख के दे दिया है मैंने। यीशु चाहिए, संपत्ति चाहिए कहा। उस समय अगर सोचा होता मेरे लिए भी कुछ चाहिए, संपत्ति मिल जाता है, खेत मिल जाता है और सब चीज मिल जाता है, घर मिल जाता है, अच्छी नौकरी भी हमको मिल जाती है, लेकिन यीशु नहीं मिलते हैं मेरे लिए। आज भी उसको खोने के बाद आज भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, अपना कहने के लिए एक घर तक नहीं है। उसके लिए मुझे चिंता नहीं है। मैंने यीशु के लिए मैं लिख के दिया है, यीशु के लिए यीशु चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे यीशु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं। ये दोनों ऑप्शन मेरे सामने रखा गया था, चुनाव तो एक ही चुनना है था, यीशु को चुना। इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। हाँ, एक अविनाशी एक संपत्ति है, मेरे यीशु है। अविनाश एक अनमोल एक संपत्ति है, मेरे यीशु है मेरे लिए। इससे बढ़कर कोई संपत्ति मुझे चाहिए। आप देखिए, इन्होंने और बहुत बुद्धिमानी से बोला, 9वां वचन पढ़ी है। परंतु हाँ। समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हाँ, आप देखिए इस वचन को, 9वां वचन को पढ़ने से पहले भी इन लोग क्या किया, जब जाकर वो दूल्हा से मिलने के लिए गए थे, जहाँ पर दूल्हा आने में देर हो गया था, इन्होंने 5वां वचन देखे पढ़िए। हाँ, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। और सारे लोग ऊँघने लगे। जो दूल्हा आने जो देर हो गया था कि उसमें ऊँघने लगे, सोने लगे। दिस इज नेचुरल बात है। अगर मनुष्य हो तो सोएगा, लेकिन बात क्या है, जगह पर दो बातें हैं। जो बुद्धिमान शरीर में अंदर उनके शरीर की क्या है कि नींद तो आई, लेकिन आत्मिक नींद नहीं आई थी, आत्मा में नहीं सो रहे थे। इससे शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार, उनके आत्मा तैयार था। लेकिन ये लापरवाही मूर्ख शरीर के स्त्रियों के 5 थे, उन लोग क्या कि उनके आत्मा तैयार नहीं था, शरीर की नींद तो आ गई थी। अब कैसे उठे थे? और मेरे ख्याल से मैं विश्वास करता हूं कि आत्मिक जीवन में लापरवाही से रहता है तो वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाएगा। मेरे आइडिया, मेरे दिमाग में, मेरे आत्मा में मैं महसूस करता हूं, ये लोग जो तैयार थे वो उठने के बाद इनको भी जगा दिए होंगे। आखिरी एक मौका दिया जा रहा है आज। इसलिए तो अच्छे विश्वासी लोग, बाकी जो विश्वासी सो रहे हैं, उनको जगाना जरूरी है, क्योंकि आत्मा में आप जागृत थे, आत्मा में तैयार हैं। लेकिन इन लोग आत्मा में तैयार नहीं है, और आत्मा तैयार नहीं है, शरीर भी दुर्बल है। उनको जगाना आपका काम है, जगा दिए होंगे। तब उन्होंने देखा मशाल क्या, सोने के समय क्या हो गया, मशाल वह डिम हो गया है। डिम मतलब बुझने के समय आ गए। 5 ऐसे जल रहा है, जगमग क्या है, ज्योति है, उछाला आ रहा, ये गए। इस माने कि धीरे ऊपर से नीचे ही कर बिल्कुल क्या गए, अब रो कर क्या गए, अब बुझने वाला है, मरने वाला। तब ये कह रहे थे कि आपके पास हैं। तब उनको पता चल रहा कि उस समय शुरू में आए थे, उनको मालूम तो था आइडिया, लेकिन लापरवाही है। उनको ये मालूम था कि हमारे पास कमियां हैं,
उस समय आने के समय ठीक कर सकते थे। उनको मन फिराने के लिए समय, तो मन फिराव का समय मिलता था, अपने आप को तैयार करने के लिए समय मिलता था। हर चीज़ को क्या करना, सफ़र, एक जगह पर से दूल्हा जगह था वहाँ आने तक सफ़र में इनके साथ ही आए, लेकिन कभी सोचा नहीं थे कितने बार, और उन्हें सब कभी और ना मन फिराव के लिए सोचा नहीं है, अपने आप को, अपने आत्मिक जीवन को बारे में उन्होंने जांचा नहीं। कितनी बार पास्टर ने बताया आप गलत कर रहे हो, कितनी बार पास्टर ने बताया कि ये सही नहीं है, कितनी बार पास्टर ने कहा था कि बाइबल पढ़ो, कितनी बार परमेश्वर के सेवक ने कहा था कि ऐसा करो। कितने मीटिंग्स लॉकडाउन के बाद वे सारे चीज़ें ना परमेश्वर के वचन आपके पास आ रही है ताकि आपके आत्मिक जीवन को तैयार करने के लिए, जागृतित करने के लिए। क्या हम मूर्ख लोग हैं, कोई काम नहीं है, हम आकर बैठ करके आए कि परमेश्वर के वचन को पढ़कर हम लोग रिकॉर्डिंग करके और उसके बाद आपको भेजना है। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हम सब जिंदगी के सफ़र में गए हैं। हमें क्या करना कि हमारा दूल्हा महान परमेश्वर यीशु राजा आने वाले हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जाना है। बुद्धिमान स्त्रियों का ना काम, जो मूर्ख लोग हैं उनको समझाना है। लेकिन क्या आखिरी में समझा रहे हैं, देखिए अगर आपको दे देंगे तो हमारा कम हो जाएगा, इसलिए आप जाकर क्या करना है कि फिर वो भी जब जितना हम थोड़ा सा देंगे वो भी आपको नहीं करेंगे, वो ना आपके जल नहीं पाएगा। इस समय आकर मेरे मदद आपके लिए कोई भी क्या मदद नहीं हो सकता है। आप जाइए, एक आइडिया है, कोई भी जगह पर अगर मिल रहा हो दुकान, तेल व्यापारी के पास तेल की दुकान में तेल लेकर आइए ना। मूर्ख स्त्रियों के अंदर, ये ऑलरेडी मूर्ख है, उनका नाम है, कुप्पी नहीं लाए, एक्स्ट्रा तेल नहीं लाए, फिर मूर्खता से इनसे मांग रहे थे, उधार मांग रहे थे। उधार मांगने के समय यही है। फिर उसके बाद तीसरे ना बुद्धिहीन काम किया था कि अच्छा इधर मिल रहा है, लोग ने जो कहा उसको मान कर क्या भागने लगे। इनका अभी भी सोच रहे, नहीं सोच रहे अगर हम चले जाएंगे तो दूल्हा आ जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं सोचा उन्होंने। और सोचा कि तेल नहीं है तुरंत जाएं, हम तेल किसी तरह तेल करें ना, तेल लेकर आ जाएं, खरीद कर आ जाएं, दुकान ढूंढे। 5 लोग चले गए थे। एक बात जगह पर आधी रात में वो आए थे। कौन आए थे? 6वां वचन पढ़िए, दूल्हा कब आए थे? आधी रात को धूम मची, हाँ, देखो दूल्हा आ रहा है। बस आधी रात में वो आने से पहले एक सिग्नल मिल रहा है। प्रभु यीशु आने से पहले तुरही फूकी जाएगी। प्रभु यीशु आने से पहले पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में 13वां वचन से पढ़कर देंगे आखिरी तक तुरही फूकी जाएगी। उस समय क्या इन्होंने और सब लोग तैयार हो जाओ, और सारे लोग क्या गए उनको ले आना, उनसे मुलाकात करने के लिए जाइए, ये आवाज़ भी आ रही है। तब उस समय इन्होंने मांगा था, तब उनके पास देखा था कि तेल नहीं है मूर्ख लोग के पास। और बुद्धिमान स्त्री से मांग रहे थे कि उनसे क्या हमको मदद करो, उन्होंने मना कर दिया बुद्धिमान स्त्री लोग ने। देन उसके बाद क्या कि उन्होंने कहा था कि भाई कहीं पर जाकर दुकान से ले लो। इन्होंने सोचा भी नहीं था, आधी रात में दुकान ढूंढ कर चले गए थे। ये बताइए आधी रात में कौन सा व्यापारी दुकान खोल कर क्या कर, जब सारे लोग सो रहे होंगे वह दुकान खोलकर अकेले बैठा रहेगा? कोई दुकान रात में खुल सकता है? कोई भी दुकान नहीं खुल सकती है। इनको भी बुद्धिहीन स्त्री, अगर मूर्ख स्त्री कहना 100% 200% ना इनको मार्क देना चाहिए मूर्खता के विषय में। आधी रात में कहाँ मिलेगा दुकान? आधी रात में सारे बंद होता है, इतना सोचा ही नहीं था। और उन्होंने क्या किया, उसके बाद तुरंत वो चले गए थे। अपने कुप्पी को भी नहीं देखा, मशाल को नहीं देखा, सबको देखो छोड़ गिड़ कर वो गए उधर ढूंढते। जब आए, आ रहे, देखिए मैं हाथ रख रहा हूँ,
आ रहे इधर दरवाजा है, गेट, बहुत बड़ा गेट, पास आ गए थे, कुछ सेंटीमीटर्स, कुछ मीटर से होगा। तुरंत क्या हो गया कि दरवाजा पक बंद हो गया। बंद होने के बाद जो 5 बुद्धिमान स्त्री थे उसके अंदर तुरंत प्रवेश करने के बाद गेट बंद हो गया। बंद हुआ तो इन लोग भी आकर टकराए उसमें, दरवाजा खटखटा रहे। इससे कितनी दूर, कितनी देर, कितनी दूर, दूर बहुत कम था, दूरी तो बहुत कम दूरी था, लेकिन ये इनके अंदर देखिएगा दूरी कम था और कितनी देर इन्होंने जाकर क्या कि इतने जाकर अपने समय को बर्बाद कर दिया है। आपको मालूम है क्या हुआ था? तब वो कहें कि दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वो चले गए। दरवाज़ा बंद होने के बाद दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। खटखटाने के बाद हमारे लिए खोलिए कि देखिए पढ़िए 10 और 11 पढ़िए। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। अब उनका मन फिराव ये आ गया कि उनके जीवन में क्या मैंने गलती कर लिया है, हम लोग ने तेल नहीं था, तेल आना चाहिए था। लास्ट मोमेंट में चिल्लाने से, सोचने से क्या फायदा है? आपको सोचने के लिए, हमको सोचने के लिए परमेश्वर ने इतना समय दिया था। उन्होंने आकर कहा कि प्रभु 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 हमारे लिए दरवाजा खोलिए, कह रहे थे। हम लोग भी उसके अंदर आना चाहते हैं ना, वो प्रवेश करना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यीशु राजा दरवाजा खोलिए। लेकिन 12वां वचन देखिए, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुमको सच सच कहता हूँ, मैंने क्या नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आप देखिए, नहीं जानता हूँ कहा है ना, एक दरवाजा, एक गेट है। इस गेट के इस तरफ क्या है कि 10 मूर्ख कुंवारियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं। इस तरफ देखिएगा कि दूल्हा है। दूल्हा जो बोल रहे हैं उनके आवाज़ क्या है, सुनाई दे रहा है। इसमें कितनी दूर था? कोई दूरी नहीं था कि आवाज़ अगर सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, इसका मतलब दूर नहीं है। दूल्हा बोल रहा है, ये सुन रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं, दूल्हा सुन रहे हैं। देर असर कुछ सेंटीमीटर का फर्क है, द्वार बंद हो गया है। लास्ट मोमेंट में आप यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे अंतिम समय में, और बात आखिरी मोमेंट में क्या करेंगे? वह कुछ ना कुछ कहकर प्रभु से माफी मांग लेंगे। नो, सब कुछ करने के बाद आखिरी मोमेंट में, आखिरी समय में यीशु से माफी मांग लेंगे। क्या यीशु से माफी मांगेंगे? यीशु मिलेंगे तो आप माफी मांगेंगे। ये भी माफी मांगने के लिए हम आना चाहते हैं, दरवाजा खोलिए, लेकिन बहुत बड़ा एक गेट बंद हो गया है। आवाज़ सुन रहे हैं लेकिन दूल्हा से मिल नहीं पा रहे, दूल्हा के साथ जा नहीं पा रहे। ऐसे आवाज़ आपके जीवन में ना आए, मेरे जीवन में ना आए। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ऐसा आवाज़ ना करें आप ना, ऐसा आवाज़ ना आपको चिल्लाना पड़े कि प्रभु आपके पास आ रहे हैं, दरवाज़ा खोलिए खोलिए। आज ये उद्धार के दिन है। आज ही अगर बपतिस्मा उद्धार नहीं पाया हो, यीशु के ग्रहण करिए, उद्धार पाना है। बपतिस्मा ही नहीं लिया हो, आप आज निर्णय लीजिए, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार। मेरे पास पास्टर के पास जाइए, पास्टर से कहना, प्रभु पास्टर मुझको बपतिस्मा दीजिए। अगर आज मर जाएंगे तो मैं नरक जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जीवन आगे, मेरे जीवन का क्या है मुझे, मैं खुद नहीं जानता, कुछ नहीं जानता हूँ। मैं खुद नहीं जानता कि कल मेरे लिए क्या होगा। इसलिए आपके हाथों में मेरे जीवन को समर्पित करता हूँ। मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आपके साथ ही संसार में जीना चाहता हूँ। आपके दोबारा आगमन में जब आएंगे मैं लेने के लिए, कलीसिया के साथ मैं भी चलना चाहता हूँ। उस 10 कुंवारी की कलीसिया में 5 बुद्धिमान, आत्मिक, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और एक स्त्रियाँ स्वर्ग राज्य में चले गए थे दूल्हा के साथ। लेकिन मूर्ख स्त्री जिनके कुप्पी में तेल नहीं था, मशाल में से मशाल क्या, पवित्र आत्मा का अभिषेक। बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र जीवन बिता नहीं पाएंगे। कई लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में बोलते नहीं हैं और उसके बारे में
जिक्र नहीं करते हैं, बट पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके लिए जरूरी है। प्रभु से तब आपका जीवन क्या है कि और जो तेल आपके कुप्पी में मसाल में आने के बाद आपके जीवन चमकेगा। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु जब आपके अंदर रहेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आकर वास करेगा, आप ही जगत की ज्योति बन जाएंगे। प्रभु यीशु के दुल्हा जब आएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हर चीज़ जानेंगे। इस संसार में पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा तो सामर्थ्य देगा, गवाही बनकर रहने के लिए मदद करेगा, धार्मिकता के बारे में, पाप के बारे में निरुत्तर करेगा, पवित्र रास्ता में ले चलेगा, सत्य का आत्मा सत्य का मार्ग में ले चलेगा, आकर आनंद जीवन के मार्ग में ले जाकर स्वर्ग राज में पहुंचाएगा। इस संसार में यीशु के साथ अगर पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जब जिएंगे, आपको कोई भी शैतान किसी भी चीज़ों में हरा नहीं पाएगा। आज क्यों परेशानी है लोगों के अंदर? लोग क्या करना, इतना रो रहे, कई परेशानियां, कई कष्टें, कई मुसीबतें। क्यों? पास्टर आज भी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, आप सबके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन एक बात मैं आपका कहना चाहूँगा, लेकिन आप कब उस चंगाई प्राप्त कर कब आपने उद्धार पाके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन बिताकर आपके जीवन के द्वारा, जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को प्रभु के पास ले आएंगे? कब ला पाएंगे? कब लोगों को प्रभु यीशु के मार्ग में आपने क्या करेंगे? ले चलेंगे। हाँ, परमेश्वर के राज्य के लिए कब लोगों को आपने आत्माओं को जीतेंगे? अगर नहीं तो आप जीवन पर ऐसे कष्ट उठा कर रहेंगे। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप कष्ट उठा करें। जो बीमारी आपके जीवन में था, प्रभु ने आपको चंगाई दिया। जो दुष्ट आत्मा के दुश्मन से पीड़ित थे, उसमें से प्रभु ने छुटकारा दिया। आपने उसके बाद प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर होकर जब आपकी आत्मिक जीवन को चलाए होते, आज वो चीज़, बीमारियां और हर दुष्ट आत्मिक शक्तियां आपके पीछे दोबारा नहीं आता है। आपके परेशानी को दूर कर सकता है, आपके कष्टों से आपको कष्टों को दूर कर सकता है। उसके बाद आप भी एक विजेता की जीवन लोगों के सामने पवित्र आत्मा की मदद से कर सकते हैं। आप कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनकर रह सकते हैं। आप भी जाकर बहुत लोगों को प्रभु के पास ला सकते हैं। आपको पास्टर और भी प्रार्थना करके आशीर्वाद देकर भेज सकते हैं। प्रभु आपके साथ हैं, आए तैयार हो जाएं। उस मूर्ख कुंवारी के वजह जैसे और समान आप अपने जीवन को न बिताइए। लापरवाही से क्या ज़रूरत है उनको मालूम नहीं था। आज आपको मालूम है क्या ज़रूरत है। मैं बताना चाहता हूँ, उस 10 कुंवारी के लिए तेल की ज़रूरत थी चलाने के लिए, और उसको मसाल देना और प्रकाशमान होकर चलने के लिए। अरे आज क्या है, उस तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक को बताता है। दोबारा बताता हूँ, आपके अंदर आपके लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज़रूरत है। आप उसको प्राप्त कीजिए, प्रभु से मांगिए। लूका 11 अध्याय पढ़कर देखिएगा ना, क्या हम बुरे पिता होने के बावजूद भी बच्चे अगर रोटी मांगेंगे तो पत्थर नहीं दे सकते, अंडा मांगेंगे तो बिच्छू नहीं देंगे, और मछली मांगे तो सांप नहीं देंगे। जब हम क्या नहीं, हम सही चीज़ बच्चों के लिए दे सकते हैं, बुरे पिता होकर मांगने वाले के लिए हमारा परम पिता क्यों नहीं देगा पवित्र आत्मा का अभिषेक? पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा देगा। आज ही मांगे, प्रभु जी मुझे आपके आत्मा से भर दीजिए, मुझे स्वर्ग राज के लिए तैयार कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके हाथों में आपके बच्चों को प्रभु जी अंतिम समय में हम लोग रह रहे याद दिलाकर उनको सौंपते हैं। धन्यवाद। पवित्र आत्मा उस तेल कमी होने की वजह से पहले उन्होंने उस आवश्यकता को नहीं समझे, लेकिन वो दूल्हा आने से पहले मूर्ख स्त्रियों को इसका आवश्यकता को, प्रभु जी कितने महत्व ये तेल आदमी कितना महत्वपूर्ण है, इसको जरूरत को उस समय समझे थे। आज कई प्रभु जी लोग हैं कलीसिया में, पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अंतिम दिनों में और जब उनके दीवट और उनकी मशाल बुझकर जलने पाएगा, तब तेल की जरूरत पड़ेगी। वो तेल पवित्र आत्मा है।
आज इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ उस आवश्यकता को, पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता को जानने के लिए, समझने के लिए मदद कीजिए, ताकि उसको प्राप्त कर पाकर प्रभु यीशु के लिए पवित्र जीवन बिता सकें, प्रभु की महिमा के लिए आश्चर्य कर्म कर सकें और लोग को भी प्रभु के पास ला सकें और यीशु मसीह के दोबारा आगमन में भाग ले सकें। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।